कर्जे के चक्कर में पाकिस्तान को कई बार जलील भी होना पड़ा है। हाल के आंकड़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज जून 2025 तक 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का पर उस तरह का असर नहीं पड़ रहा उस कर्जे का। हम क्या कर रहे हैं, हम कर्जे के लिए भी कर्जा लेते हैं, हम उसके सूद के लिए भी कर्जा लेते हैं। अब यकीन करें, मैं आपको बिल्कुल ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। तो फिर ब्रिक्स तो अच्छा, हमारे आजकल एक पाकिस्तान का सर्वाइवल एक्सपोर्ट बढ़ाने और बैरूनी सरमायाकारी लाने में है, इसके अलावा कोई सर्वाइवल नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं, अरब ममालिक टका नहीं देने वाले और किसी और मुल्क से यहां कुछ भी नहीं आने वाला, कोई सरमायाकारी नहीं आने वाली। सिर्फ ये हो सकता है कि ये अपनी चीजें उन्हें पौने दामों घर का सामान ही जैसे नशेई बेच देता अपनी पुड़िया के लिए। इस टाइम पुड़िया है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के लिए पहले लवाजमात और फिर एक्सटेंशन के बाद अगले 10-12 साल की सपोर्ट, उसके लिए क्या है, नशेई घर की चीजें बेचेगा। पैदा हुई है कि हम अमेरिका के जो दायरे वो है असर है और उसमें जो कंट्रोल है उससे बाहर ना निकल जाए। तो वी आर इन द हैंड्स ऑफ द IMF एंड इन द हैंड्स ऑफ द अमेरिकन। तो ये हम और हमारी गलत पॉलिसियां जो हैं वो हमें मुसलसल इसी गुलामी में लिए जा रहे हैं। जी, तो बिलाल कियानी साहब, अब ये जो आपको भी पता है, आपके साथ हमने मुतालिक जो ट्रांसमिशंस की, आप उसका हिस्सा रहे, पाकिस्तान के लिए कर डालो ट्रांसमिशंस। वो रिफॉर्म्स कर रही है हुकूमत या बस ऐसे ही चल रहा है? IMF जो कह रहा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई रिफॉर्म? आपका क्या काम है? आप लोगों को और जिसे आपकी उर्दू की मजीद उनको गरीब करें और बद से बदतर कर दे, और उसके बाद आप कहें जी हमें पैसे दो। कहां जा रहा है ये पैसा, किधर इसका यूज हो रहा है? भाई सीपेक आ गया, नौकरी आने वाली थी, सीपेक का सी बच गया, पेक गायब है उसमें से। उसके बाद जी अब आपने वो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के सेना प्रमुख के हिसाब से पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, परंतु ये नदियां बहुत जल्दी सूख चुकी हैं, क्योंकि कल अमेरिका ने तारीफ करी और आज खबर आई है कि पाकिस्तान की वाट लगी पड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को 286 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है, विदेशी कर्ज। अब आप सभी सोच कर देखिए, जिस देश की कुल GDP ही 264 बिलियन डॉलर की हो, उसको 286 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। और इसमें केवल यदि चीन ने इनसे कर्जा वापस मांग लिया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। वैसे भी खबर है कि सऊदी अरब और कतर ने इनके ऊपर 2 बिलियन डॉलर के फ्रॉड का केस कर दिया है। ये कहते थे हमारे देश में पैसा डालो, बहुत सारा पैसा तुमको मिलेगा, परंतु पैसा मिलना तो छोड़िए, जो पैसा डाला था वो भी डूब चुका है, जिससे पाकिस्तान की और सऊदी अरब के संबंधों में दरार आई है और उन पर कर्जा लेने में पाकिस्तान आज दुनिया का नंबर 1 देश है। चीन, सऊदी जैसे देशों से उसका भारी लेन देन चलता है। यहाँ तक कि कर्जे के चक्कर में पाकिस्तान को कई बार जलील भी होना पड़ा है। हाल के आंकड़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज जून 2025 तक 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो लगभग 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ये पिछले साल की तुलना में लगभग 13% ज्यादा है। गलती से हम लोगों ने वहां पैसा डाल के अपना हाड़ मांस गला के एक वो बैंक खोला है, उस पे भी आप पहुंच गए। और उनका पर्पस भी यही है, वो ज्वाइन करने का। वो मैंने पढ़ा, वो आपने जो न्यूज पेपर भेजा था निकेई का, उसमें लिखा है टू डाइवर्सिफाई इट्स क्रेडिट। उधार लेने के लिए कई जगह वो जा सके, तो अब वो ब्रिक्स में आना चाहते हैं। भाई माफ कर दीजिए हम लोगों को, आपने देश क्या बना लिया है यार, आपने तो हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आदमी अपना पेट काट के गुल्लक में डाल रहा है और आप उस गुल्लक को फोड़ के नीचे पैसा निकाले रहे हैं। अगले दिन वो फकर भाई ने बता दिया कि आपके पास इतने डॉलर है, इतना गोल्ड है, उस पर आपकी निगाहें टिकी हुई है। तो यार ऐसा ना करें, जीने दे बेचारे कोमल काफरीन को यार। अब वहां भी आप पहुंच रहे हैं, मेरे ख्याल से चाइना ने भी नहीं आने देना। चाइना ने भी कहना है भैया सर दिल बड़ा होना चाहिए, सर दिल बड़ा होना चाहिए, अपना दिल बड़ा रखे आप। बड़ा नहीं है ना, दिल तो सूझ करके भी बड़ा हो जाता है। आप सुझवा रही हैं हर चीज वही है। वो तो यार मैंने चुटकुला सुना था, सूजी है तो आप वही है, चिढ़ा रही हम लोगों को, पैसा मांगे सूजी है। भाई सबकी सूजी है आपसे यूरोपियन यूनियन की सूजी है, अमेरिका की सूजी है, हमारी सूजी है। अब ब्रिक्स को भी सुझाने पे आ गई है। ऐसा क्यों कर रही है आप लोग?
देखिए पॉइंट ये है कि क्रेडिट लेने के लिए आप बैंक में आना चाहते हो, ये नहीं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे दुनिया को क्रेडिट देंगे, हमें क्रेडिट लेना है। ये तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? 24 था, ये कभी ये तरीका नहीं था। ये तो मईशत को बंद करने आप प्रोग्राम डिजाइन करते थे कि किसी मुल्क की मईशत का कैसे गला दबाया जाए? नहीं, हम ये करते थे कि वो ना दबाए और उनकी जो मुश्किलात हैं वो दूर करें। अच्छा। अब ये जो प्रोग्राम है ये तो वो कर रहे हैं। इन्होंने फरमाया टैक्स जीडीपी बढ़ाए, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए टैक्स जीडीपी बढ़ाने का जो एक टारगेट है, एक हदफ है, ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी का हदफ नहीं होता। टैक्स लगाने के 3-4 बड़े बड़े असरात होते हैं। एक तो ये होता है कि हुकूमत के पास रेवेन्यू आ गया और ये उससे सरकारी गाड़ियां खरीदे और मुल्क को भर दे सरकारी गाड़ियों से, मुफ्त में उड़ाए। दूसरा उसका ये असर होता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट की जो डिसीजन होती है सरमायाकारी की, उसके ऊपर बहुत बड़ा उसका असर होता है। तीसरा ये होता है कि उसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। अब इन्होंने कभी भी अपने डिस्कशंस में, हुकूमत ने ना ही मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में, बजट में, किसी चीज़ में टैक्स के इन पहलुओं पर और इन असरात पर कभी जिक्र नहीं किया, इसलिए कि वो तो नाकाबिल बर्दाश्त है गरीबों में। तो मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आपने अवाम से पूछना है कि क्या ये मईशत सही चल रही है, उनसे पूछिए जिन पर इन टैक्स के बर्डन आ रहे हैं। एक नहीं है, देखिए ना, गरीब आदमी के ऊपर अगर इनकम टैक्स नहीं है तो वो सेल्स टैक्स तो भरता ही 18%, तो उसकी जो भी आमदन है वो सब चीज़ें लगा देता है कंजम्पशन में, उसके ऊपर भी 18% है। चले जाइए, आप जहां जाएंगे वहां आप हमें पाएंगे, हम वहां कोई ना कोई कांड करते हुए जरूर आपको मिल जाएंगे। तो हुआ ये कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने सोचा कि चलो अब मैं पाकिस्तान जो है उनके साथ मिलकर किसी तरीके से जो है ना, मैं भी वहां से बलूचिस्तान से कुछ निकाल ही लूं। पता नहीं चाइना क्या ढूंढ रहा है, उसे तो मिल रहा नहीं है, तो मैं ही ढूंढ लेता हूँ। तो हमने जी वही जमीन, वही सब कुछ जो हम चाइना को बेच चुके, हमने वो उठाकर, अमेरिका जो अपने आप को बहुत सुपर पावर समझता है, बहुत बड़ी तोप समझता है, और उनके प्रेसिडेंट भी जो है वो जरा कोई कंट्री के, अभी हमने देखा ना कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट गए थे तो कैसे उनको वहां अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया, इस किस्म की हरकतें करते हैं। उनको मिल गए पाकिस्तानी, हमने उनको जी लगाया चूना और हमने उनसे कहा कि जी आप तो भाई, आप लोगों से तो ऊपर कोई है ही नहीं, आप लोग अचानक छोड़ें चाइना को जी, आइए हम आपको जो है ना अपने बलूचिस्तान में जगह देते हैं। उसके बाद हमारे जी भाई लोग भी पहुंच गए हमारे साथ, उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो आजकल हैं वो भी पहुंच गए, और जी ऐसे ब्रीफकेस में लेकर गए और सब कुछ दिखाया कि जी ये देखें, ये वाले मिनरल्स हैं और ये हैं और ये हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुबह ये मैंने सुना, नजर नहीं आ रहा था कि ब्रेकफास्ट में वो खा क्या रहे, ये ब्रेड है कि ये बर्गर है कि ये नान है कि ये रोटी है कि ये दाल है।